पृथ्वी टोटल पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। इस क्षेत्रफल को दो भागों में बांटा गया है। इस पूरे क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पे तो है स्थलीय भाग और 71% भाग पे क्या है, जलीय भाग है। दो भाग हो गए, एक स्थलीय भाग और एक जलीय भाग। स्थलीय भागों पे वर्तमान में 7 है महाद्वीप। देखो महाद्वीप का मतलब होता है वह स्थलीय भूभाग या समुद्र से ऊपर भूभाग जिसके चारों ओर क्या हो, विशाल मात्रा में पानी हो या जल हो। देखो 3 शब्द बड़े कंफ्यूज करते हैं, एक है द्वीप, एक होता है महाद्वीप और एक होता है प्रायद्वीप। तीनों में डिफरेंस क्या है? छोटा सा भूभाग, ये छोटा सा भूभाग हुआ, चारों ओर विशाल मात्रा में पानी है, इसको क्या कहेंगे, द्वीप। जैसे आप सुनते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप है, मालदीप है, लक्षद्वीप, ऐसे छोटे जो द्वीप बड़ा जलीय क्षेत्र हो। अब ये द्वीप महा हो जाए, बड़ा विशाल भूखंड हो जाए, इसे क्या कहेंगे अपने, इसे महाद्वीप कहेंगे। महाद्वीप 7 आपके है ही। और प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि वह जलीय भाग जिसके तीनों ओर क्या हो, पानी हो। जैसे एशिया में क्या है आपका, ये रहा अरब देश का रहा प्रायद्वीप, चाइना का प्रायद्वीप रहा, एक यूरोप महाद्वीप है, वहाँ पर अनेकों प्रायद्वीपीय भाग है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि वो त्रिभुज आकार में हो। मान लो इस तरीके से कोई क्षेत्र है, इसके तीन ओर पानी लग रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको प्रायद्वीप ही कहेंगे। जिस भूभाग के तीन ओर पानी लगता हो, जल लगता हो, उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। तो कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। ये जलीय भाग, इस जलीय भागों को बांटा गया है 5 महासागरों में, जिनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। देखो छोटी छोटी बातें, मैं थोड़ी बहुत इतिहास भी साथ में कंपैरिजन कर दूंगा। अभी 2-4 कोई बातें हैं तो कर देंगे साथ में, कम सटावा क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो विद्यार्थियों, महाद्वीप जैसे आपके लेवल के अकॉर्डिंग अपने करें, जैसे एक अपने स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी आपसे पढ़ते हैं अपने राजस्थान, आप राजस्थान में ज़्यादातर मोस्टली पढ़ते हो, आपके सामने नाम सुना हुआ था, जैसे हनुमानगढ़ के बारे में सुना, जयपुर के बारे में सुना, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ नाम आपके बिल्कुल नए मिलते हैं। जैसे मैं नाम बोलूँ किलिमंजारो, कईयों ने नाम ही सुना कि नाम कहाँ से आ गया ये। मैं बोलूँ असाल झील, तो अब ऐसे ऐसे नाम, जैसे मैं बोलता हूँ सांबर झील, तो आप लगभग वो सब जानते हो कि सांबर झील हाँ ऐसे राजस्थान में है या जयपुर के आसपास होगी। लेकिन अब नाम ऐसे ऐसे नाम लिया वो पता ही नहीं है। अपने महाद्वीप पढ़ेंगे कंपेरिजन में, जो मुख्य आंकड़े कंफ्यूज करते हैं, सबसे लंबी नदी, 2 महाद्वीप को कंपेरिजन में पढ़ेंगे। जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप जिसका नाम आता है एशिया महाद्वीप, और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। देखो मैं चित्र बनाए बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि पता लग जाए इनकी लोकेशन क्या है। देखो भारत को आधार मानते हुए कि भारत देश तो अपना महान है ही, इस तरीके से ये इंडिया हुआ और लो जी आपका एशिया महाद्वीप, ये आपका इंडिया का भाग बीच में हो गया। देखो यहाँ एक महाद्वीप और है इस तरीके से, कौन सा है बता दो, कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। और एक महाद्वीप यहाँ और है, कौन सा है बता दो, यूरोप महाद्वीप। ये साथ में टैच ही है यहाँ पर, ये सारा एरिया ऊपर वाला भाग है सारा ये, ठीक है। यहाँ आपका यूरोप महाद्वीप हो गया, यहाँ आपका कौन सा हो गया, अफ्रीका, और यहाँ कौन सा हो गया। अपने कंपेरिजन में 2 पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, एशिया पढ़ना है, अफ्रीका पढ़ना है। सबसे पहली बात ये देखनी है कि दोनों महाद्वीप अपने कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल पे अक्सर इन पे मोस्टली पर्सन इनमें आते ही रहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखो क्षेत्रफल मैंने पहले ही बताया था, पहले इनका शब्द की देख लें, अफ्रीका, एशिया। एशिया महाद्वीप के उपनाम और अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम। एशिया को कहा जाता है सभी धर्मों की आदर भूमि। ठीक, देखो सिख देखे तो यहाँ, ईसाई देखे तो यहाँ, हिंदू देखे तो यहाँ, मुस्लिम देखे तो यहाँ, लगभग सारे धर्म यहाँ पर, जैन धर्म देख लो, कोई मर्जी देख लो। इसलिए एशिया महाद्वीप को कहा जाता है सभी धर्मों का आद्य देश कहा जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप है इसलिए इसे महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, कहते हैं कि यहाँ एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया नाम बहुत फेमस है, विक्टोरिया प्रांत भी है ऑस्ट्रेलिया का, विक्टोरिया एक झील और भी है, विक्टोरिया मरुस्थल भी है, विक्टोरिया चोटी भी है, विक्टोरिया एक वाटरफॉल भी है, तो विक्टोरिया के नाम से बहुत फेमस है। तो देखो अफ्रीका में एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। कहते हैं विक्टोरिया झील के आसपास सबसे पहले मानव के अवशेष पाए गए थे, कहते जीवन यहीं हुआ था। तो मानव के जीवन का अस्तित्व का महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। लगभग भाग इसका भूमध्य रेखा के आसपास है। कहते हैं यहाँ लोग काले बहुत पाए जाते हैं। काला महाद्वीप किसे के बोलते हैं,
अफ्रीका महाद्वीप को। अंध महाद्वीप कैसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। एशिया का मतलब होता है सूर्य का उदय होना, उदित सूर्य या सूर्य का उदय होना। देखो एक शब्द है हिब्रू भाषा, एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? कंपैरिजन की सिर्फ 5-7 बातें हैं, वो बता देता हूँ। कंपैरिजन में कौन कौन सी आपको बातें पढ़नी है। पहली बात क्षेत्रफल इसका, फिर इसका। इधर आपको बताया था 4, 40, 30, 20, 0। ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो 30, 37, बस अब पूरा है। 2, 2, 4, 6, 2, 8। इधर भी 8 अक्षर, बहुत ईजी है। 30, 37, 4, 0। इधर देखो 4, 40, 30, 20, 0। क्लियर है? इधर कितना हुआ? 4 करोड़ 40 लाख। इधर याद रखोगे आप 3 करोड़ 37। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। ये क्षेत्रफल पूरे विश्व का है कितना? 30%। कितना है? 30। पूरा पूछे तो 30.6 है पूरा ये, लेकिन 30% बड़ा बड़ा करे याद करो आप। पूरे विश्व की जनसंख्या एशिया में निवास करती है कितनी? 60%। बहुत ईजी है, 30 का डबल कर दो 60 हो गया। क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना है? 30%। जनसंख्या कितनी है? 60%। अब यहाँ आ जाओ, पूरे विश्व का क्षेत्रफल है कितना? 20%। जनसंख्या कितनी है? 12%। अब ये देखो कि एशिया में अफ्रीका से कितनी गुनी जनसंख्या है? 12 पंजे 60। मतलब एशिया महाद्वीप में अफ्रीका से 5 गुना ज़्यादा जनसंख्या है। ऐसे देश तो यहाँ तो कई है, रूस वगैरह में जनसंख्या बिल्कुल ही कम है। इसकी ओर तो चाइना ही नहीं कर सकता। चाइना के लिए जनसंख्या में इससे पूरा पार हो जाएगा, है कि नहीं? वो आंकड़े पॉपुलेशन में आपके सामने आ जाएंगे। इसमें भी देखो कुछ भी हो, एशिया महाद्वीप और ये भारत चाइना वाले जनसंख्या में तो इनके बराबर विश्व में कोई नहीं कर सकता। ये तो वैसे ही टॉप में है ही, शुरू से टॉप में है ये, इनके बराबर तो कोई नहीं कर सकता। फिर ये देखें, इसके बाद एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, सभी जानते हो। हल्का हल्का आंकड़ा लेके चलना है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु जिसका नाम है किलिमंजारो। क्या नाम है? हाँ, पर्वत का नाम भी किलिमंजारो है और चोटी का नाम भी क्या है? किलिमंजारो है। और इधर सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है जी विद्यार्थियों। इसके बाद देखो, एशिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? मृत सागर बताया था, डेड सी, मृत सागर। और यहाँ इस महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? एक झील जिसका नाम है असाल झील। असाल झील अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है, बता दो? यांग टीसी क्यांग नदी सबसे लंबी नदी है ना। लंबाई कितनी थी? 557 किलोमीटर है। पामीर के पठार से उद्गम हुआ, चीन सागर में चली गई थी। अब यहाँ देखो, जो नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो ही क्या है? पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। आपने सुना होगा नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। बाकी नदियों में और बता दूंगा, अफ्रीका स्पेशल करेंगे वहाँ भी। विक्टोरिया झील से निकलने के बाद भूमध्य सागर में जाती है। इसकी लंबाई बता दो कितनी है? 6650, कहीं 6663, कई आंकड़े मिलते हैं, लेकिन लगभग आए तो आप कर लेना। 6650 किलोमीटर लंबाई है किस नदी की? नील नदी की यहाँ पर लंबाई है। इस महाद्वीप में देशों की संख्या है 49। इस महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? 54, 54 देश है। इनमें सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में जिसका नाम रूस है, और सबसे छोटा देश जिसका नाम क्या है? मालदीव है। मालदीव है। मालदीव की राजधानी का नाम माले है। देखो भी, डायरेक्शन से देखते हैं। एशिया का पूर्वी भाग, एशिया का पश्चिमी भाग, एशिया का उत्तरी भाग और एशिया का दक्षिणी भाग। लगभग लोकेशन पता हो कौन सी साइड में कौन सा महाद्वीप या कोई क्षेत्र पड़ता है तो ध्यान रखो। देखो, सबसे उत्तरी भाग में यहाँ एक महासागर पड़ता है जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। दक्षिणी भाग में यहाँ महासागर जिसका नाम क्या है? हिंद महासागर। फिर देखो, पूर्वी भाग में महासागर जिसका नाम क्या है? प्रशांत महासागर। और यहाँ कोई महासागर है ही नहीं, एक सागर जरूर लगता है जिसका नाम क्या है? हाँ, यहाँ भूमध्य सागर। एक बात ध्यान रखना, भूमध्य सागर के उत्तरी भाग में यहाँ तो पड़ता है यूरोप और दक्षिणी भाग में पड़ता है अफ्रीका। ये भी कवर हो गया कि इस भाग में अफ्रीका, इस भाग में एशिया लगता है यूरोप। दक्षिणी भाग में यहाँ लगता है एक महाद्वीप जिसका नाम क्या है? लो जी, यहाँ दक्षिणी भाग में क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक दिक्कत कोई?
नहीं है। अब ये देखना है कि एशिया महाद्वीप को अन्य क्षेत्र किन किन तथ्यों से अलग करता है, या कोई पर्वत बीच में है या कोई जल संधि बीच में। नॉर्मल सी बात है, तो कोई महाद्वीप हो गया तो कोई पर्वत होगा बीच में, या कोई जल संधि होगी, या कुछ होगा ही नहीं, सीधा ही होगा, कोई ना कोई द्वीप समूह या जरूर होगा। पहले छोटे उनको सल्टा देते हैं अपने, बाद में इन बड़ों वालों को बाद में सल्टाएंगे। देखो एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है बेरिंग द्वीप, जिसका नाम क्या है, बेरिंग द्वीप। और इसके बाद यहाँ लगता है उत्तरी अमेरिका। एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में, अब कई सोचेंगे डायग्राम ऐसे कैसे आ गया, पृथ्वी गोल है, जियोड के समान, गुलाब के समान, जब इसको गोल करेंगे तो कई अमेरिका यहाँ देखते हैं, वो यहाँ वाला भाग घूम के उधर ही चला जाएगा, इसको अपने रोटेट घुमाएंगे तो गोल करेंगे तब। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया के मध्य कौन सी जल संधि है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। बेरिंग जो जल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच में है। अब बेरिंग जल संधि किन महासागरों के बीच में, ये भी कंफ्यूज करती है, क्योंकि यहाँ महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। उत्तरी भाग में कौन सा है, आर्कटिक है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर के बीच में भी कौन सी जल संधि है, बेरिंग है। दो महाद्वीपों के बीच में भी कौन सी है, बेरिंग जल संधि है। अमेरिका वाला मामला क्लियर, बाकी महासागर करेंगे वहाँ ये और भी तैयार हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया को देखें, यहाँ कुछ द्वीप समूह है जिनका नाम है, छोटे छोटे द्वीप है, जैसे ये मालदीव पर अंडमान है, उसी तरीके से द्वीप है जिनका नाम है न्यू गिनी द्वीप समूह है। एशिया महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया से एशिया किन द्वीपों के माध्यम से अलग होता है, न्यू गिनी द्वीप के माध्यम से अलग होता है। कर दिया, बस ये चीज़ समझने वाली है, इधर वाली बात, क्योंकि सबसे मेन यही है, मेन बात समझने की यही है। यूरोप तथा अफ्रीका वाला मामला ये समझना है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न होती है। देखो कै नाम सबसे पहले उठा लो आप, कैसे याद कर लो। एक तो देखो कैस्पियन सागर झील, कैसे याद कर लो आप, काला सागर। दोनों से बात तथ्य क्लियर है, एक सागर एक झील है। इसके बाद में एक पर्वत है जिसका नाम है काकेशस पर्वत, फिर एक पर्वत और है जिसका नाम है यूराल पर्वत। ये सारे के सारे यूरोप और एशिया के बीच में ही है। एक नदी भी और बताई जाएगी, नदी भी यूराल नदी है, यूराल पर्वत से निकलती है। देखो कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3,93,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। देखो याद कैसे करना है, इधर यूरोप है इधर एशिया है, बीच में दोनों के कैस्पियन सागर झील, काला सागर, काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत, ये दोनों को अलग करते हैं। कर दिया अलग। फिर यहाँ देखो अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप किन तथ्यों से अलग होता है। एक तो यहाँ सागर पड़ता है जिसका नाम है लाल सागर, एक नहर बनाई गई थी लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है जिसका नाम है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर भी बीच में होगी ना, ये पूछ ले बताओ अफ्रीका तथा एशिया के बीच में कौन सी नहर है, स्वेज नहर है। सागर पूछे तो कौन सा है, लाल सागर है। देखो सागर सारे आएंगे, लाल पीला काला श्वेत सारे आएंगे, तो वो कोडिंग करेंगे सारे आते रहेंगे। काला आ गया, लाल आ गया, और उधर पीला हो रहा है, वो जापान की तरफ पीला भी बता दूंगा आपको, पीले के बाद में भूरा भी आ जाएगा, सारा ही आ जाएगा, ठीक है। स्वेज नहर, लाल सागर, एक यहाँ सागर और पड़ता है जिसका नाम क्या है, अरब सागर। तथ्य क्लियर है अफ्रीका महाद्वीप का। अब यहाँ ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, भूमध्य सागर दो महाद्वीपों के बीच में अफ्रीका तथा यूरोप, यहाँ एक स्थान पड़ता है जिब्राल्टर, दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है, हाँ जिब्राल्टर जल संधि। एक जिब्राल्टर है, वो दुर्ग के बारे में आता ना कि भारत में किस दुर्ग को जिब्राल्टर कहा जाता है, अजमेर वाले दुर्ग को बोलते हैं, राजस्थान के अजमेर में है ना, राजस्थान में जिब्राल्टर, तारागढ़ अजमेर, सही है बिल्कुल, लिख लिया यहाँ तक, कर लिया भी, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़े, अब अपने प्रत्येक तथ्यों ले चलते हैं। मुख्य पर्वत के बाद में मरुस्थल के बाद में कृषि का योगदान, कृषि के योगदान के बाद में यहाँ के मरुस्थल के बाद में यहाँ किस तरीके से ये अग्रणी है एशिया महाद्वीप, और सारे तथ्यों की बात करेंगे। तो एशिया आपका कृषि प्रधान महाद्वीप है, तो भारत भी कृषि प्रधान देश है आपका, तो कृषि की सबसे पहले बात कर ले। देखो भी कृषि, यहाँ जो सर्वाधिक कृषि होती थी जिसका नाम था मिल्पा, भारत में इसे कहा जाता है, बता दो, परंपरागत कृषि। कंफ्यूज हो गए सारे ना, परंपरागत कृषि अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से पुकारी जाती है, बिल्कुल सही है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। ये बहुत से देश है
जैसे आपका म्यांमार है, वहाँ टांगिया के नाम से इसको बुलाया जाता है, टांगिया के नाम से। भारत में भी एक नाम नहीं है, पूर्वी भारत में इसको झूम झूमेंगे चिमाता कहते हैं। दक्षिणी भारत में जाओगे तो इसको वहाँ कुमारी कहते हैं। उत्तरी भारत में जाओगे वहाँ इसको खिल कहते हैं। तो ये कृषि यहाँ की सबसे मुख्य मानी गई है। परंपरागत कृषि क्या होगा, जैसे आदिवासी लोग ज़्यादातर इसको करते हैं, वनों वाले एरिया में जाएंगे, वनों को जलाएंगे और वनों को जलाने के बाद में उसी राख के अंदर क्या करेंगे, कृषि करेंगे। 2-3 साल तक वहाँ पर उर्वरता ठीक है, अच्छा उत्पादन हुआ, भूमि को छोड़ देंगे, दूसरे स्थान पे चले गए, वनों को काटा जलाया, वही प्रक्रिया, फिर यहाँ कृषि की कुछ साल तक, अब यहाँ तक तो फिर यहाँ आ गए। मतलब कि झूम झूम के कभी यहाँ गए कभी यहाँ गए, झूम झूम करें ना, तो बार बार स्थान भी ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर, या इसको बोलते हैं झूमिंग कृषि। कह दिया, समझ में आ गई। इसे कहा जाता है मिल्पा कृषि। अलग अलग स्थानों में इसके क्या नाम है, अलग अलग नाम है। मैं आपको इंडिया वाले बता देता हूँ क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। ये देखो, उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इसको बोलते हैं खिल। पूर्वी भारत में, पूर्वी 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में इसको बोलते हैं झूम झूमिंग या चिमाता। ये सबसे मेन नाम है चिमाता। झूम झूमिंग तो आप याद कर लोगे, चिमाता नाम ध्यान रखना है। फिर आप जाओगे उड़ीसा में, उड़ीसा में इसको बोलते हैं बडिंगा। उड़ीसा में क्या बोलते हैं, बडिंगा। आंध्र प्रदेश में आप जाओगे तो वहाँ इसको बोलते हैं दीपा। फिर आप जाओगे मध्य प्रदेश में, वहाँ इसको बोलते हैं दजिया या इसको दहिया बोलते हैं। राजस्थान में भी होती है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती क्षेत्र में होती है, वहाँ इसको बोलते हैं वालरा। ये एक नाम और भी है, इसे बोलते हैं वाल्टरे। क्या बोलते हैं, वाल्टरे। दक्षिणी भारत में इसको बोलते हैं कुमारी, या पश्चिमी घाट बोल दो, दक्षिणी भाग बोल दो, वहाँ इसको कुमारी कहते हैं। ये भारत में भी अलग अलग स्थानों में होती है ये, और विश्व की बहुत से महाद्वीपों में होती है, बहुत क्षेत्रों में होती है ये। आदिवासी लोग आज भी इसको करते हैं। ठीक है, अब मुख्य फसलें। सबसे मुख्य फसल एशिया की है जिसका नाम है चावल, जिसका नाम चावल। चावल के बाद में गेहूं, गेहूं के बाद में कपास। ठीक है, यहाँ तक कपास, चावल, गेहूं और कपास। कपास के बाद में नाम आता है चाय। चाय जब तक ना आए तब तक तो बात ही नहीं बनती ना, अभी देखना ना बात बन जाएगी। चावल का प्रथम स्थान चीन, गेहूं में प्रथम स्थान चीन, मूल स्थान टर्की। तुर्की देश की सबसे मूल मानी ये गेहूं, लेकिन ये प्रथम आज कौन है, चीन। कपास में प्रथम कौन है, चीन। चाय में प्रथम कौन है, चीन नहीं है, शाबाश, भारत है। क्योंकि भारतीय लोग तो चाय के पीछे जीते हैं, वो पता ही है आपको। चाय के नाम लेते हैं एनर्जी, अभी देखो आप में एनर्जी आ गई, चाय कई चेहरे खिल गए। अब देखो, चावल, गेहूं, कपास में प्रथम चीन। दूसरा सोचने की जरूरत ही नहीं है, पहला नहीं तो दूसरा तो फिर तो होगा ही होगा, है ना। जनसंख्या में देख लो, चावल में देख लो, गेहूं में देख लो, कपास में देख लो, चीन और भारत का बराबर कंपैरिजन है। लेकिन इनमें तो लगातार हो सकता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में होड़ लगी हुई है भारत वालों की, पता ही आपको ना, लगातार प्रोग्रेस जारी है। हाँ, चीन में चावल सर्वाधिक और गेहूं सर्वाधिक और कपास सर्वाधिक। यहाँ तक हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब चाय में देख लो, चाय में कहीं ना कहीं भारत का प्रथम स्थान आता है, प्रथम स्थान आ गया। चाय के बाद में जूट का स्थान भारत का किस में आता है, प्रथम स्थान आता है। जूट पूरे विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है, भारत में। सुंदरवन का डेल्टा, वहाँ बांग्लादेश का भाग सम्मिलित है। देखो, चाय, चाय भारत में सर्वाधिक होती है असम में, इसको असोम कहते हैं वर्तमान में। लेकिन पश्चिम बंगाल का एक स्थान है जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय पूरे विश्व भर में फेमस है, बहुत महंगी चाय है। एक और पूछता हूँ मैं, कई बार पूछता हूँ, विद्यार्थी का सबसे बड़ा मित्र कौन है, पुस्तक है, चाय। देखो कितना ही पुस्तक बोल दो, लेकिन चाय तो आ ही जाती है, आगी ना। हाँ, कई तो वो बोल नहीं देते क्या पूछ लिया ना। हाँ, तो देखो चाय का इतना भयंकर प्रभाव है। एक वो टाइम था जब चाय जब आई थी ना, चाय दवाई के रूप में लोग यूज़ किया करते थे। मान लो घर में कोई चाय ले आए ना, तो कैसे यूज़ करना है, जैसे आजकल वो दवाई यूज़ करते हैं ना, कोई झंडू बाम है, जैसे कोई ये औषधि होती है, जैसे कोई अंदर छुपा के रखते हैं जी का, कभी कभार सिर दर्द होने पे या कोई जुकाम लगने पीते थे ये, तब ये काम भी करती थी ये। बाद में क्या हुआ, जैसे कई जुकाम ठीक करने के चक्कर में क्या, जैसे वो बरंडी आई थी स्टार्टिंग में, शराब आई थी, क्या बोलते हैं कि थोड़ी सी गर्म करके पी लो, जुकाम सब ठीक हो जाएगा। अब कई के डेली सबको जुकाम हो जाता है, वो रोज़ पीने लगे धीरे धीरे। अब रोज़ के चक्कर में प्रभाव गलत हो गया, एक शराब और एक चाय, इतना भयंकर प्रभाव बना, आज भारत में सबसे टॉप में चल रही है ये।